हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ के सवाल लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्त, हम आपको बार बार कहते हैं कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको कहते हैं कि हमारे वीडियो को रोक के सवाल को पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि सवाल जो बनाना कैसे है। तो चलते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ बोला गया है कि एक व्यक्ति यहाँ बोला गया है कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर 14 घंटे में वापस आता है। जाता भी है और 14 घंटे में वापस आता है। वह पता वह पाता है कि 4 किलोमीटर धारा के साथ उतने ही समय में जाता है जितना 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। तो धारा की गति क्या होगी, पूछेगा धारा की गति क्या होगी, और या तो पूछ देगा कि नाव की गति क्या होगी। दोनों में से कोई एक चीज़ पूछेगा। आप सवाल को बढ़िया से रोक के पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि जब भी इस टाइप का सवाल दिखेगा तो आपको बनाना कैसे है। तो देखिए दोस्त, चलते हैं। आप लोग वीडियो रोक के सवाल को पढ़ लिए होंगे, तो चलते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ दिया हुआ है ना जो कि धारा के साथ जो दिया हुआ है 4 किलोमीटर, और धारा के साथ उतने समय में 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध भी दिया हुआ है। तो वो जो दिया हुआ है ना दूरी, उसी को हम क्या करेंगे, समय मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, समय। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए टोटल समय दिया हुआ है यहाँ 14, लेकिन यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है धारा के। देखिए पढ़िए, 4 किलोमीटर धारा के साथ दिया हुआ है उतने ही समय में जाता है जितना 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। तो हम क्या क्यों यही जो धारा के साथ है ना 4 किलोमीटर, उसी को समय मान लिए, और धारा के विरुद्ध जो 3 दिया हुआ है उसी को भी समय मान लिए। तो धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर है, उसको हम मान लिए 3 घंटा समय लग रहा। 3 घंटा माने 3x, क्या करेंगे 3x। और वहाँ जो है धारा के साथ जा रहा 4 किलोमीटर, तो उसको मान लेते हैं क्या, 4x। ठीक है, तो चलिए हम लिख के बताते हैं कि बनाना कैसे है। तो यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ मान लेंगे कि माना माना धारा के धारा के साथ धारा के साथ लगा समय। क्या देखिए, लगा समय, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो मान लिए धारा के साथ लगा समय, तो क्या माने हम, जो 4 किलोमीटर है ना, इसी को हम मान लिए हैं टाइम, मान लिए हैं। तो 4x, क्या मान लिए, 4x घंटा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब उसी तरह चलते हैं धारा के विरुद्ध मान लिए समय, लगा समय कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर, इसको हम 3x घंटा, इसको भी मान लिए। कहने के मतलब धारा के साथ मैंने क्या कह सकते हैं, अनुकूल। ये अनुकूल समय है, क्या है, अनुकूल समय। ये धारा के विरुद्ध मैंने क्या कह सकते हैं, ये प्रतिकूल समय। ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिकूल है। ठीक है, समझिए, धारा के साथ कहने मतलब अनुकूल। अनुकूल मैंने कह सकते हैं कि धारा भी है और नाव भी है, चल रहा है एक साथ। और यहाँ क्या है, ये नाव चल रही है, धारा एक दूसरे को मतलब विपरीत। विपरीत को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिकूल। क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। ठीक है, 3x किए, घंटा माने 3x घंटा। लेकिन यहाँ देखिए दिया वो 14 घंटा लग रहा, जाकर वापस आता है तो 14 घंटा लग रहा। ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या किए, मान लिए तो यही 4 3 7x, क्या करेंगे, ये 7x बराबर 14 घंटे के बराबर कर लिए। और इसको काटिए, तो काटते x बराबर क्या आया, 2। कहने का मतलब x बराबर 2 आया, तो हम माने हैं कितना इसको, धारा के साथ 4x, इसको 2 से गुना कर लेते हैं, x का मान रख दे रहे हैं। तो क्या क्या होगा, 4 × 2, 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। 8 घंटा लग रहा धारा के साथ, अनुकूल। कितना समय लग रहा है, 4 दूना 8 घंटा। उसी तरह धारा के विरुद्ध यानी प्रतिकूल 3x है, इसको भी 2 से हम गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6 घंटा। लेकिन हमें तो इतना मालूम चल गया, लेकिन हमें क्या बोला यहाँ बोला धारा की गति क्या होगी। तो हमको पता है कि जब भी हम निकालते हैं चाल चाल या वेग बोलते हैं, तो कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा दूरी, दूरी बटा टाइम, दूरी बटा टाइम, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। देख लीजिए, तो हमको ये भी फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, तो पता हमें समय निकल गया कि धारा के साथ अनुकूल समय क्या है 8 घंटा, और धारा के विरुद्ध प्रतिकूल समय क्या है 6 घंटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नाव हम क्या करेंगे, धारा के
वेग निकालेंगे, धारा के साथ वेग, धारा के साथ वेग, धारा के साथ वेग, ध्यान दीजिए, धारा के साथ वेग, इसको कह सकते हैं क्या, अनुकूल वेग। ये अनुकूल वेग आपको निकालना ही होगा। जब भी अनुकूल वेग, देखिए ये समय दिया हुआ है तो हम अनुकूल वेग नहीं निकलेगा। अनुकूल वेग निकाले तो दूरी दिया हुआ है, देखिए 48 किलोमीटर है ना जी। और यहाँ धारा के साथ क्या, कितना समय लग रहा है, 8 घंटा। तो इसको 8 से भागा दे रहे हैं, दूरी बटा टाइम भागा दिए, क्या आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अब चल रहे हैं धारा के प्रतिकूल विरुद्ध, धारा के विरुद्ध या तो प्रतिकूल, दूरी बटा 48 बटा टाइम 6 घंटा, काटेंगे इसको तो कितना आया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें मालूम चल गया कि अनुकूल वेग और प्रतिकूल वेग निकल गया। यही ना होता है, अनुकूल वेग प्रतिकूल वेग जब निकालिएगा ना, ये जरूरी निकालना, अनुकूल वेग प्रतिकूल जब वेग निकाल लीजिएगा तो हमें मालूम चल गया कैसे। अब यहाँ बोला धारा की गति क्या होगी और नाव की गति, दोनों की गति नहीं निकाल पाएंगे। जब अनुकूल वेग और प्रतिकूल वेग दिया रहता है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भागा कर देते हैं तो नाव की गति निकलता है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बता क्या रहे हैं कि जब भी अगर नाव की गति निकालते हैं तो अनुकूल वेग और प्रतिकूल वेग किलोमीटर प्रति घंटा जो है, दोनों जोड़ के 2 से भागा करिएगा ना तो नाव की गति आएगा। अगर यही धारा की गति निकालने के लिए क्या करेंगे, अनुकूल वेग और प्रतिकूल वेग दोनों को घटाकर 2 से भागा करते हैं तो वहाँ से धारा की गति निकलती है। हम बता क्या रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बात हम बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले, अगर नाव की गति निकालनी है, यहाँ नाव की गति निकालनी है तो हम क्या बोले, अनुकूल वेग और प्रतिकूल वेग दोनों को जोड़ के, दोनों जोड़ना है, जोड़ के 2 से भागा तो क्या है, 14 बटा 2, इसको भागा किए तो कितना आया, काट उठ के 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका आया, नाव की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति निकालते हैं, खाली ओनली धारा की गति, तो हम क्या बोले, प्रतिकूल वेग और अनुकूल वेग को घटा कर 2 से भागा करिएगा ना, जो आएगा वह क्या निकलेगा, धारा की गति। अब हमें दोनों यहाँ निकल गया। यहाँ बोला भी है कि धारा की गति क्या होगी, तो धारा की गति देख लीजिए क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिए, हमारा आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लेंगे तो देखिए धारा की गति पूछ हुए किया है, अगर नाव की गति बोलता तो नाव की गति क्या होगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दोस्त, अगर हमारा पढ़ाने का बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अंश, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्त, जिससे हमारा हौसला बढ़े आपको पढ़ाने के लिए, और हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में रखेंगे जिससे आपको लाभदायक होगा। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।